नमस्कार। ब्रेक के बाद आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की खबरों के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने में यूएई को बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एडीएनओसी बोला नई पाइपलाइन का 50% काम पूरा हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर है। ईरान तनाव के बीच यूएई ने तेज की ऊर्जा की रणनीति बनाने। जी हाँ, फुजैरा बनेगा तेल निर्यात का नया सुपर हब। 2027 तक परियोजना पूरी हो जाएगी। करने का लक्ष्य जो है वो तय किया जा रहा है और मिडिल ईस्ट में बदल सकता है ऑयल गेम। तो ये जो पूरा पेज है दर्शकों, ऑयल गेम को लेकर फंसा हुआ है। चलिए पूरी खबर एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं बताती हूँ। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट पर मंडराते खतरे के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा परियोजनाओं पर बड़ा अपडेट दुनिया को दिया है। एडीएनओसी ने ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने वाली नई पश्चिम पूर्व तेल पाइपलाइन का लगभग 50% काम जो है वो पूरा हो चुका है। जी हां, ये पाइपलाइन जो है यूएई की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री तेल मार्ग पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धुरी माना जाता रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका तनाव और संभावित नाकेबंदी के खतरे ने खाड़ी देशों की चिंता बढ़ाकर रख दी थी। एडीएनओसी के प्रबंध निदेशक और यूएई के उद्योग मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर ने यह कह दिया कि परियोजना को तय समय से पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि दुनिया की ज्यादातर ऊर्जा आपूर्ति कुछ सीमित चोक पॉइंट्स पर निर्भर है और इसी जोखिम को देखते हुए यूएई ने वर्षों पहले वैकल्पिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का फैसला लिया था। यही वजह है कि ओमान की खाड़ी में स्थित फुजैरा पोर्ट को अब बड़े ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित है। जी हां, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी हाल ही में इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। माना यह जा रहा है कि 2027 तक यह पाइपलाइन पूरी तरह चालू हो जाएगी और इसके बाद यूएई की तेल निर्यात क्षमता में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञ देखिए चेतावनी भी दर्शकों दे रहे हैं, वो ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध दोबारा भड़कता है तो ईरान ऐसी रणनीतिक पाइपलाइनों को निशाना बना सकता है। इसके बावजूद यूएई यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह किसी भी संकट की स्थिति में अपनी ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक तेल व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा है। तो देखिए ये बिग अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर कि आखिर संयुक्त अरब अमीरात की क्या खास तैयारी। और चलिए कुछ और विशेष जानकारी आपको मैं देने की पूरी कोशिश करूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से। आप मेरे साथ बने रहिए। पूरी खबर क्या है चलिए वो जानते हैं। पूरी खबर देखिए मेरे साथ ग्राफिक्स पर। यूएई ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने की रणनीति जो है वो तेज कर दी है। ये बड़ा मास्टर प्लान यूएई का। इससे क्या होगा? इससे नई पश्चिम पूर्व पाइपलाइन का निर्माण तेजी से आगे बढ़ेगा। जी हां, और ये बढ़ भी रहा है। यूएई ने ये ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं। एडीएनओसी ने परियोजना का आधा काम पूरे करने की जानकारी दे दी है, यानी कि ये जो पूरा जो प्लान है, ये स्ट्रक्चर है, ये आधी तैयार हो चुकी है। फुजैरा को वैकल्पिक तेल निर्यात हब बनाया जा रहा है, यानी कि सेंटर बनाया जा रहा है। इस खबर को समझिए जरा ध्यान से। ईरान तनाव के कारण ये अहमियत जो है वो बढ़ती जा रही है। ईरान तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पेज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसा हुआ है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि यूएई ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है, जिससे ईरान पर डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत कम हो सकती है। यानी कि ईरान ने जो आधिपत्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में तेल सप्लाई का समीकरण बदलने की तैयारी कौन शुरू कर रहा है दर्शकों? वो है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने की रणनीति जो है वो तेज कर दी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और यूएई की पाइपलाइन परियोजनाओं में से ये एक है। ये जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, नई पाइपलाइन परियोजना का लगभग 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आधा काम जो है उसका वो पूरा हो चुका है। इसको लेकर साफ तौर पर एडीएनओसी ने जानकारी दे दी है। कुछ और जानकारी चलिए। मौजूदा हबशान फुजैरा पाइपलाइन प्रतिदिन 1.8 मिलियन बैरल तेल पहुंचाती है। अभी फिलहाल का आपको हम टाइमलाइन बता रहे हैं कि अभी क्या होता है और प्रतिदिन बैरल तेल कितनी पहुंचाती है। नई पाइपलाइन शुरू होने के बाद निर्यात जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो दोगुनी होने की उम्मीद है। यानी कि नई पाइपलाइन से क्या होगा, ये जो निर्यात है इसकी जो स्पीड है वो दोगुनी हो चुकी होगी। जी हाँ, जहां फुजैरा ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित रणनीतिक निर्यात केंद्र जो है वो माना जाता है। ये रणनीतिक यहां पर निर्यात केंद्र माना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के प्रमुख तेल ट्रांजिट मार्गों में से शामिल माना जाता है। और यही तो लड़ाई थी
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही तो लड़ाई थी, ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस इजराइल। जी हां, अब क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने से पाइपलाइन सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी जो है वो लगातार बढ़ती हुई दर्शकों नजर आ रही है। यानी कि जो क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ा उससे क्या हुआ, उससे पाइपलाइन सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती गई और यही वजह है कि अब यूएई ने ये नया टाइमलाइन अपना तैयार दर्शकों देखिए कर लिया है। यूएई की यह नई पाइपलाइन परियोजना है जो कि कहा यह जा रहा है कि आधी इसकी तैयारी हो चुकी है और आधी तैयारी बाकी है और इसको जल्द ही यूएई तैयार कर लेगा। यानी कि ये नया रोड मैप है और इस रोड मैप से क्या होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो डिपेंडेंसी है तेल को लेकर, आयात निर्यात को लेकर, वो कम होती नजर आएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हो रही है। जी हां, पीएम मोदी के